सरायकेला में इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। दोनों बागी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। गणेश महली जो बीजेपी के थे वो जेएमएम में चले गए हैं, जेएमएम के चंपई सोरेन बीजेपी में आ गए। क्या इस बार का इक्वेशन आप देख रहे हैं? हाँ, रोल रिवर्सल हो गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि चंपई सोरेन को थोड़ा फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि एक तो उनकी छवि बड़ी है, लगातार जीतते भी रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं जिसका एक वोट फिक्स है। आप पिछले 4-5 चुनाव को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव के अलावा बाकी हर चुनाव में बहुत कम मार्जिन से हारती रही है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के पास एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि सरायकेला विधानसभा सीट में करीब 40 से 45% जो आबादी है वो उद्योगों पर आधारित है। वहाँ यहाँ लोग बाहर से काम करने आए हैं या टाटा स्टील पर आश्रित कंपनियों में उनके बाप दादा परदादा आते रहे। और चूँकि टाटा एक लीज एरिया है, वहाँ आप बस नहीं सकते हैं, तो आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने बसना शुरू किया। तो अब जो स्थिति है 40-45% आबादी शहरी है, जिसका लाभ भाजपा को मिलता है। बाकी ग्रामीण आदिवासी आबादी है और बाकी और भी जातियां हैं, वो ज़्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में रही है। लेकिन अब तक देखेंगे 2019 में जब रघुवर दास सरकार के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको छोड़ दे तो लगभग बराबर की स्थिति रहती है। तो चंपई सोरेन इस नाते भाजपा को ये लगा कि अपने साथ आएंगे तो जो उनके निजी वोट हैं कम से कम उनके साथ आएंगे। और संथाल वोटरों में भाजपा को ये उम्मीद है कि अगल बगल पोटका और घाटशिला सीट पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में संथाल रहते हैं। तो भाजपा इस उम्मीद में है कि संथाल वोट अपनी तरफ लाएंगे तो सरायकेला सीट तो वो जीत जाएंगे, साथ ही पोटका और घाटशिला सीट पर भी वे पार्टी को लीड दिलाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा चंपई सोरेन को है। हालांकि गणेश महाली 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरा लड़ने जा रहे हैं, तो क्षेत्र में उन्होंने मेहनत की है। और यहाँ इन सब सीटों में ग्रामीण इलाकों में मेहनत का मतलब ये होता है कि आप ज़रूरत में लोगों के कितने काम आए हैं। किसी को शादी के लिए कुछ ज़रूरत पड़ी तो पैसा दिया, किसी को मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करा दी। तो इन सब चीज़ों में दोनों लोग करते रहे। लेकिन चंपई सोरेन ताकतवर रहे हैं, मंत्री रहे हैं लगातार 2-3 सरकारों में, तो वो ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुँच है, प्रभाव ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन को हल्का सा फ़ायदा है। लेकिन आदिवासी वोटों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका फैसला वोट के एक रात पहले होता है और उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम लोगों ने गीता कोड़ा के मामले में लोकसभा चुनाव में ये बात देखी है। देखिए, जेएमएम को नुकसान तो ये है कि एक बड़ा नेता उसका इस इलाके से चला गया। और कोई भी बड़ा नेता जाता है तो कुछ ना कुछ तो समर्थक लेके जाता है, क्योंकि 25-30 साल 35 साल की राजनीति में उसने एक अपना आधार बना लिया होता है, समर्थकों की एक फौज बना ली होती है। तो इस लिहाज से चंपई का जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक झटका है। और एक इस लिहाज से भी झटका है कि एक बड़ा नेता चला गया, जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया था, वो छोड़कर चला गया। गणेश महाली की छवि को देखें तो गणेश महाली अपनी छवि के चलते 2 चुनाव हारे हैं, क्योंकि उनकी छवि थोड़ी पृष्ठभूमि को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उन पर कई आरोप हैं, कई मुकदमे भी हैं। इसलिए चूँकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वोट इसलिए नहीं मिलते थे, क्योंकि यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले लोगों को, खास करके व्यवसायी और उद्योगपति वर्ग को, ये लगता था कि अगर ये जीत जाएंगे तो हमारे लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। चंपई सोरेन पर ये नहीं है, वो माने जाते हैं कि फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं, किसी पर अनावश्यक चीज़ों के लिए दबाव नहीं डालते हैं। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी में गणेश महाली के लिए वो चीज़ें नेगेटिव थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनकी इस छवि से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो जो जेएमएम का जो वोटर है वो इन सब चीज़ों पर इतनी गहराई से विचार नहीं करता। उसको एक ऐसा नेता चाहिए जो समय पर उसके साथ खड़ा रहे और ज़रूरत पर उसके काम आ जाए। दूसरा ये कि इससे हेमंत सोरेन को किस तरीके का नुकसान है, जेएमएम को क्या कोल्हान में इस कद का नेता उनके पास बच गया कि जो निश्चिंत हो जाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि चंपई सोरेन पूरे कोल्हान को संभालते थे। ये एक ऐसा मिथक बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा हम लोगों ने इस क्षेत्र में रहते हुए देखा है। चंपई सोरेन ने इस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी दूसरे नेता को उभरने नहीं दिया, ये बात सच है। खास करके निर्मल महतो के भाई सुधीर महतो, जो झारखंड सरकार में डिप्टी सीएम भी रहे, मधुकोड़ा की सरकार में थे, उनका जब निधन हो गया उसके बाद चंपई सोरेन इस इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्षेत्र नेता बन गए। उसके पहले कम से कम सुधीर महतो एक बड़ा नाम हुआ करते थे। और महतो मांझी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहा जाता है, यानी आदिवासियों की और कुर्मियों की पार्टी। तो उसके बाद चंपई सोरेन ने कोई दूसरा नेता पैदा नहीं होने दिया, ये बात सही है। लेकिन उनका असर ऐसा अगर होता तो लोकसभा का चुनाव जब वे 2019 में लड़ रहे थे, उनको कितने वोट आए थे आप देख लीजिए। अगर वे आदिवासियों के इतने बड़े नेता होते
तो 3 लाख के आसपास उनको वोट आए थे। अभी समीर महंती को जितने वोट आए हैं उससे भी कम वोट चंपई सोरेन को तब आए थे। तो आदिवासियों के बड़े नेता रहे या बहुत प्रभावी नेता रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का असर, क्योंकि आंदोलन झारखंड आंदोलन का एक बड़ा केंद्र रहा कोल्हान। कृष्णा मार्डी थे सांसद, उसके बाद शैलेंद्र महतो सांसद थे। तो ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लड़ाकू नेताओं की ज़मीन रही है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधार बहुत पुराना रहा है इस क्षेत्र में, उसका लाभ मिलता रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। चंपई सोरेन अपने क्षेत्र में रहे और कुछ साल से जब उनके बेटे ने चुनाव की तैयारी शुरू की तब घाटशिला पोटका में थोड़ा उनका घूमना फिर शुरू हुआ, बाबूलाल सोरेन का और चंपई सोरेन का। तो वहाँ उनके कुछ समर्थक जरूर हैं, लेकिन पूरे कोल्हान पर असर डालेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता। घात किया शिबू सोरेन के साथ, क्या इसका नुकसान नहीं हो सकता है? कुछ बातें हैं आदिवासियों के दिमाग में, अगर आप गए होंगे तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि आदिवासी ये कहते हैं कि ठीक है चंपई सोरेन दादा है हम लोगों का, जो फैसला लिया हम लोग ठीक है, लेकिन हम लोग खुश नहीं हैं बीजेपी में जाने से। तो आदिवासी इलाकों में एक बात ये भी है कि चंपई सोरेन को वो अपना मानते हैं पर भारतीय जनता पार्टी को अपना मानने को तैयार नहीं है, ये फीलिंग दिखती है। तो और चंपई सोरेन उनको जेएमएम ने भले मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन ब्रांड उनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इसके पहले चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले उनकी राज्य में उतनी पहचान नहीं थी। मुझे लगता है कि क्षेत्र से बाहर भी लोग ज़्यादा उनको नहीं जानते थे एज नेता के तौर पर, मंत्री के रूप में तो लोग जानते हैं, लेकिन ब्रांड चंपई बीजेपी ने उनको बनाया जिस तरह से, उससे उनकी एक बड़ी छवि बनाने की कोशिश की गई। तो उसको अब देखना होगा उस छवि का कितना लाभ उनको मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि आदिवासियों में जो जनरल एक फीलिंग चल रही है कि चंपई सोरेन अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे साथ रहे हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। फाइनल कमेंट, सरायकेला में किसका पलड़ा भारी आप देख? मुझे लगता है बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी।